टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी के साथ साथ पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बड़ी कंफ्यूज नजर आती है। कभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से यह बयान आता है कि हिमाचल में बारिश से हुई तबाही का जायजा लेने राहुल गांधी हिमाचल दौरे पर जाएंगे, जिस वजह से दिल्ली में होने वाली बिहार कांग्रेस नेताओं की बैठक को टाल दिया जाता है। तो बाद में खबरें सामने आती है कि राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए लद्दाख निकल चुके हैं। दौरा बस 2 दिन का बताया गया, पर लगता है राहुल गांधी को लद्दाख से वापस आने का मन नहीं है, क्योंकि आज ये खबर सामने आई कि राहुल गांधी के लद्दाख दौरे को 25 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही राहुल गांधी अब लेह के पैंगोंग में 22 अगस्त को अपने पिता राजीव गांधी का जन्मदिन मनाएंगे। साथ ही कई कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो आखिर क्यों राहुल गांधी के दौरे को बढ़ाया गया, क्या है राहुल गांधी का लद्दाख का प्लान, वो आपको बताएंगे। साथ ही राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की घोषणा को भी समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज्ड है? पहले बताया जाता है कि राहुल गांधी 2 दिन के लिए लद्दाख गए हैं, अब बताया जा रहा है कि 25 अगस्त तक वो वहीं रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कांग्रेस पार्टी के अंदर कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा कमी है। कम्युनिकेट ऊपर के नेता नीचे को नहीं कर पाते हैं, और जब मीडिया वाले माइक लेकर पहुंचते हैं इन नेताओं के पास तो ये खुद ही समझ नहीं पाते हैं कि हमें बोलना क्या है। ये शुरुआती दौर से रही है। जब अयोध्या का मामला चला तो सोनिया गांधी उस समय कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। बाबरी मस्जिद को लेकर जो भी बयान कांग्रेस के अंदर आते थे और उस बयानों पर कांग्रेस फंसती गई। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद कांग्रेस की बैठक होती है। सोनिया गांधी कहती हैं कि एडवाइजरी जारी किया जाता है कि आप लोग वही बात बाबरी मस्जिद के मामले में, भगवान श्री राम के मंदिर के मामले में बोलेंगे जो कि कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड होगा। मतलब 6 महीने बाद ये बात चलती है। तब तक कहा जाता है गंगा में बहुत सारा पानी बह चुका था। कांग्रेस बैकफुट पर आ चुकी थी कि कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बने। यही बात है कि हर मामले में कांग्रेस के अंदर कम्युनिकेशन का इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि आपस में ही ये नेता एक दूसरे की बातों को काटते नजर आते हैं। अब राहुल गांधी को जाना था लद्दाख, लेकिन मीडिया के सामने क्या कहा गया कि राहुल गांधी को हिमाचल जाना है। पहली बात तो यही थी कि राहुल गांधी को हिमाचल जाना है। हिमाचल से गुजरते हुए लद्दाख चले गए, हिमाचल नहीं रुके। उनको चाहिए था कि हिमाचल प्रदेश में त्रासदी है और सुक्खू जो हैं वो अजीबोगरीब भाषण दे रहे हैं। राहुल गांधी के पैरों तले से जमीन खिसक रही है, क्योंकि वो जो बयान हिमाचल में दे रहे हैं उसकी गूंज सुनाई पड़ रही है कहाँ? बिहार के अंदर। उन्होंने बिहारी आर्किटेक्ट के ऊपर जो जिस तरीके से बयान दिए हैं उसकी गूंज बिहार में सुनाई पड़ रही है कि कांग्रेस का अभी अभी चुनाव जीत के एक स्टेट में सरकार बनी है, और वहां का सीएम क्या कह रहे हैं कि बिहारी यहां आकर जिस तरीके से अचानक से टीन टप्पड़ डालकर घर बना लेते हैं, लेंटर डाल देते हैं, वो आर्किटेक्ट जो है वो गड़बड़ है, इसीलिए त्रासदी होती है। ये जो भी कांग्रेस के अंदर जो कंफ्यूजन है उसमें राहुल गांधी को कम से कम इतना तो चाहिए था कि पहले भी आप हिमाचल जा चुके हैं। एक बार हिमाचल जा रहे थे, रास्ते से वापस आ गए, पता नहीं कौन सी आफत आ गई। जाना था कहाँ? हरियाणा के किसी गांव में धान की खेती में जो रोपाई कहते हैं उसको, धान के जो बीज के बाद रोपाई की जाती है धान की खेती की, उसके मजदूरों से, लेबर से, किसानों से मिलकर वापस चले आए, हिमाचल नहीं गए। उसके बाद जब दूसरी बार वहाँ त्रासदी चल रही, हिमाचल में जाना चाहिए, तो वो वहाँ से घूमते हुए लद्दाख चले गए। अभी लद्दाख जाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? अभी तो यहाँ पर 2 ही कारण दिखाई पड़ रहा है। एक, राहुल गांधी के लिए जो यूरोप टूर पर जाना है और लगातार जाते रहते हैं, उस फीलिंग को यहाँ बरकरार रखा जा सकता है। दूसरी बात है, जब राहुल गांधी लद्दाख से वापस आएंगे तो ये पूरी संभावना है कि पेंगोंग लेक और उसके आसपास के इलाकों का जो अभी भारत और चीन के बीच लगातार आर्मी लेवल पर बातचीत चल रही है, कमांडर की बातचीत चल रही है, और इस बीच जो अभी 4 दिन पहले बातचीत हुई थी उसमें भी समाधान के तरीकों पर हुई कि हम अपने अपने पोस्ट पर वापस रहेंगे। अब राहुल गांधी वहां से आएंगे तो ये देखने गए हैं कि बॉर्डर के इलाके में क्या हुआ।
बॉर्डर के इलाके के लोग क्या कहते हैं, कहें या न कहें, एक केजरीवाल की तरह यहां आकर झूठ बोलेंगे कि वहां तो चीन और भारत के बीच का जो बॉर्डर है, वहां पर भारतीय लोग ये कह रहे हैं कि चीन ने हमारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। ये बॉर्डर इलाके में जाने के पीछे की एक बड़ी रणनीति इनकी है कि वहां से आकर जब झूठ बोलेंगे, जैसे भारत जोड़ो यात्रा में गए, वहां पर कई झूठ बोले कि यहां के लोगों ने क्या कहा, कश्मीर के लोगों ने क्या कहा, केरल के लोगों ने क्या कहा, यहां तक एक ऐसी झूठ बोल चुके हैं जिसके लिए दिल्ली पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है कि जब हम वहां से केरल से लेके कश्मीर तक यात्रा किए तो कई महिलाएं ऐसी आई जिन्होंने कहा कि हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, हमारे खिलाफ यौन शोषण होते हैं, और हम पुलिस के पास जब जाते हैं तो पुलिस हमारी शिकायत दर्ज नहीं करती है। दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया, नोटिस भेजा, अभी तक उसका जवाब प्रॉपर तरीके से राहुल गांधी नहीं दे पाए हैं। कभी भी उसमें फिर से दोबारा नोटिस जा सकता है। ये झूठ का पुलिंदा राहुल गांधी बना के रखे हुए हैं। जहां जहां जाते हैं वहां से एक कंट्रोवर्सी लेके आते हैं, और यहां पर एक मकसद तो राहुल गांधी का यही है कि बॉर्डर के इलाके में घूमो, और जो अभी तक चीन के बारे में मोदी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं, ये हमेशा आरोप लगाए, पेंगोंग लेक में भी उसी बात के लिए आरोप लगाए थे कि भारत और चीन के बीच के सैनिकों का जब संघर्ष चल रहा था तो उस समय चीन के सैनिकों ने भारतीय सेना को पीटा, मारा। ये भी एक बड़ी झूठ थी। जिस तरीके का दुष्प्रचार ये आर्मी के जवानों के ऊपर लगाया आरोप, वो सरकार को घेरने के लिए, ये इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते राहुल गांधी ऐसे बन गए हैं कि उनको समझ नहीं आता कि लक्ष्मण रेखा कहां है। वो पीएम मोदी से घृणा करते हैं और उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते वो देश से घृणा करने लगते हैं। मतलब मोदी को घेरने के लिए वो एक मौका ढूंढने के लिए लद्दाख गए हैं। बिल्कुल, एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि अभी राहुल गांधी जितने दिन से दिल्ली में थे, उतने दिन से जब जब किसी भी स्टेट के लीडरशिप के साथ बैठक हो रही थी, कंट्रोवर्सी राहुल के साथ ही चल रही थी। अभी दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली के नेताओं के साथ बैठक हुई और उसके बाद क्या हुआ, अब तक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के जो दिल्ली के नेता हैं उसके बीच विवाद चल रहा है। हर दिन बयानबाजी चल रही है। संदीप दीक्षित तो ऐसे पीछे पड़े हुए हैं कि अगर इंडिया अलायंस की बात जो की जाती है उससे अगर राहुल गांधी बचाए रखना चाहते हैं तो संदीप दीक्षित को वो अल्टीमेटम जारी कर देते, वो बता देते कि आप अब चुप रहोगे। वो बोल नहीं रहे, इसका मतलब राहुल गांधी केजरीवाल से खुन्नस खाए हुए हैं, और ये लोग भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा नेता हो जो केजरीवाल से इसी तरीके की भाषा में बातचीत करते रहे। इसी बीच आज एक और खबर आई जिसका ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही किया गया कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि चर्चा तो चल रही थी, क्या ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट इसको समझा जाए? देखिए, कांग्रेस में इस बात की चर्चा तो शुरू से चल रही है और राहुल गांधी ने भी ये बार बार कहा है यूपी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी इस बीच वायनाड नहीं जा पाए। एक दो बार दौरे पर गए हैं, तो अमेठी तो एक बार भी नहीं गए। लेकिन फिर भी अजय राय जैसे ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने एक रणनीति बनाई। ये बताया कि हमारे जो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जो पीएम की दावेदारी कर रहे हैं, वो 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश को कैसे छोड़ सकते हैं। ये तो वायनाड घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग अब ये सोच रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट आधार क्या था। उत्तर प्रदेश में केवल 2% वोट कांग्रेस को मिले थे। अब 2% वोट अगर लोकसभा के चुनाव में भी मिले तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी तो अमेठी की बात छोड़ दें, सोनिया गांधी भी रायबरेली से जीत नहीं सकती हैं। और इसलिए अब ये बात चल रही है कि राहुल गांधी कम से कम उत्तर प्रदेश को न छोड़ें, और अजय राय जो अभी नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ये भी पहले भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे, 3 बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी इनको बनारस से लोकसभा का टिकट नहीं दिया तो ये वहां से हट के बीएसपी में चले गए थे। ये पार्टी बदलते रहते हैं, और उस समय ये चाह रहे थे कि बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़े। बनारस के ही एक सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, जीतते भी हैं। लेकिन उस समय मुरली मनोहर जोशी को वहां से टिकट दे दिया गया। अब अजय राय इतने गुस्से में आए, पार्टी छोड़ दी। अब फिर
वहां से घूमते घामते ये कांग्रेस के अंदर आए हैं, मोदी से 2 बार हार चुके हैं और अब ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कम से कम यहां के लोगों को ये तो बताएं कि हम प्रदेश अध्यक्ष बनते ही देखो एक बड़ा काम कर दिए, राहुल गांधी को केरल से खींचकर उत्तर प्रदेश ले आए हैं। लेकिन राहुल गांधी अभी इस पर डिसीजन लेंगे। एक जगह से चुनाव तो वो लड़ नहीं सकते, अगर अमेठी को चुनना पड़ा तो वो एक और लोकसभा क्षेत्र, जैसे पिछली बार इनको लग गया था यहां से हारेंगे, वायनाड चले गए थे, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कम से कम 50% से ज्यादा मुस्लिम हो, उस क्षेत्र को इनको चुनना ही है कि जो कम से कम इनको स्वर कर सके कि हम यहां से चुनाव जीत जाएंगे। सेफ सीट चाहिए और इसलिए अमेठी में भी ये चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वायनाड को छोड़ने वाले नहीं हैं। और अगली बार जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें तो अमेठी तो इनके पास नहीं ही है, रायबरेली भी जीतने वाले नहीं हैं। इसलिए सोनिया गांधी इज्जत बचाने के लिए सोच रही है कि वहां पर भी प्रियंका गांधी को भेज दें। अब जो हो गया इतने दिनों में वो तो कम से कम सम्मानजनक तरीका रहा, अब आगे राहुल गांधी की तरह हम भी हार के छोड़े, इससे बढ़िया है कि पहले प्रियंका गांधी को दे दो। और इसलिए रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा कि संसद में जाना चाहिए प्रियंका गांधी को। संसद में कहां से जाएंगी? लोकसभा से। लोकसभा में चूंकि सोनिया गांधी पहले ही जो बैठक हुई थी, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, तो खड़गे जब अध्यक्ष बने उस समय सोनिया गांधी ने कह दिया था कि अब मेरी पारी खत्म हो चुकी है, मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में अब नहीं रहेंगे। वो तो मजबूरी में दूसरी बैठक में राहुल गांधी से संभल नहीं रहा था तो इनको सामने आना पड़ा। 24 में ये एक्टिव नहीं रह पाएंगी और इसलिए दोनों की दोनों सीटें जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए गांधी परिवार का गढ़ रहा था, इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी इन दिनों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दौरे पर है, जहां वो लद्दाख के अलग अलग जगहों पर जाकर युवाओं के साथ बातचीत करेंगे। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। पिछले चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था और स्मृति ईरानी ने यहां से जीत हासिल की थी। अब देखना होगा इस बार राहुल गांधी का चुनावी गणित क्या रहता है, पर फिलहाल राहुल गांधी बेफिक्र होकर लद्दाख के मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।